आज हर व्यक्ति अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ही सजग है। कोई जिम कर रहा है, कोई एरोबिक्स कर रहा है, कोई कार्डियक एक्सरसाइजेस कर रहा है, कोई केटो डाइट प्लान कर रहा है, कोई नेचुरोपैथी ट्राई कर रहा है। मीन्स कि तमाम तरीके खुद को फिट करने की। मगर ये सारी कोशिशें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जब हम कंप्लीट वेलबींग की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मेंटल फिटनेस कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा होता है, या हम जो थोड़ा बहुत कंसर्न दिखाते भी हैं तो वो महज खाना पूर्ति बनकर रह जाता है। तो माय डियर हेल्दी पीपल्स, मेरा नाम श्वेता शोभनम है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके अपने चैनल लेट्स हाई फाई में आपका स्वागत करती हूँ। एज ए मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या यूँ कहें आपकी कोच, ट्रेनर, यहाँ हम बहुत सारी तमाम वैसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ को अपलिफ्ट करेगा। तो यहाँ बातें हो रही थी कि कंप्लीट फिटनेस या वेल बीइंग की। कंप्लीटली हेल्दी होने का जो रास्ता है वो मेंटली फिटनेस से होकर गुजरता है। और जब हैप्पी और हेल्दियर लाइफ के लिए मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस का राज है, या यूँ कहें कि अगर आज हम अपने चारों ओर निगाहें दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि समाज में बहुत सारी बुराइयों की जो जड़ है उसमें मेंटल फिटनेस का ना होना है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर को जन्म देता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फिजिकली स्ट्रांग लोग जन्मजात नहीं होते, तो वैसे ही जन्मजात हम मेंटली फिट भी नहीं होते। उसके लिए भी उसी तरीके से प्रयास करना होता है, उसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी होती है जैसे कि हम फिजिकली फिट रहने के लिए करते हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करना हो, हमें फिजिकली फिट रहना हो तो उसके लिए तमाम प्रयास करते हैं। उसी तरह हमें मेंटली फिट रहने के लिए भी तमाम तरह के प्रयास करने होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेंटली फिटनेस को अचीव किया जा सकता है, मेंटली फिटनेस को डेवलप किया जा सकता है। और इसमें हेल्प करूंगी मैं आप सभी की एज ए हेल्थ केयर मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोच, आपकी ट्रेनर। और मैं आपके लिए ऐसे ही ईजी सहज टेक्निक्स लेकर आई हूँ जिसमें कि कोई बहुत बहुत आपके लिए बड़ी साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। बस मेरी कोशिश होगी कि छोटी छोटे स्टेप्स लेकर जो छोटी छोटी आदतें बदली जाएं जो आपको मेंटली फिट रखने में हेल्प करेंगी। हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इंस्टेंट प्लेजर की तलाश में रहता है, जबकि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन बोरिंग है। लेकिन जब हमें कोई ये गाइड करता है, हमें जब कोई ये हमारे अंदर जब ये इंट्यूशन आता है कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन जीवन में मैजिक और ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है? सिर्फ कि गोइंग टू कीप ट्राइंग। हमें अगर कोई इनकरेज करता है तो हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ 6 बातों का उल्लेख करूंगी, ऐसे स्टेप्स या टिप्स आपको दूंगी जो आपके मेंटल फिटनेस को बहुत ही अच्छा रखेंगे। फर्स्टली, गेट क्लोज टू 8 आवर्स स्लीप। कोशिश करें 8 घंटे तक सोने की। बहुत ही ईजी है, हम सभी सोते हैं, लेकिन हम लोग साउंड स्लीप नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इंफॉर्मेशन गार्बेज के कारण स्लीप डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं, और ये बड़ी तादाद में हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन गार्बेज का मतलब है वह इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आज हम थोड़ा भी फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? सोशल मैसेजिंग ऐप है, शॉर्ट वीडियोस ऐप हैं, या कुछ ऐसे ही इंटरटेनिंग ऐप्स से हम अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं। तो इन गैर ज़रूरी चीज़ों से बचें, या काफ़ी सीमित समय में इनका उपयोग करें। और मेरी तो सलाह है कि आप अलार्म लगाकर टाइम प्रबंधन कर लें, क्योंकि जब हम इन ऐप की दुनिया में एंटर करते हैं तो उस दुनिया में होते हैं जो अंतहीन होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। और जब जीवन के स्मॉल एस्पेक्ट्स अगर आपके टाइम का हिस्सा हैं तो ये शायद आपकी फ्यूचर ग्रोथ को बहुत ही इफेक्ट करता है। और चूंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो सबसे पहला स्टेप है, अगर ये आप करने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ आप अगर साउंड स्लिप्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके मेंटली फिटनेस की दिशा में हम एकदम एक बेबी स्टेप आगे की ओर ले लेते हैं। और बट ये भी है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर हमें मेंटल फिटनेस को पाना है तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी होगी।
क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो सक्सेस की चाबी है। दूसरा टिप है मेरा, डीप ब्रीदिंग करें। ये तो हम पूरी ज़िंदगी करते हैं, बट हम एक माइंडफुल ब्रीदिंग नहीं करते, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते। हम अपने व्यस्तम समय में कुछ पल निकालकर कभी भी डीप ब्रीदिंग करें, जैसे कि मॉर्निंग टाइम में, लंच टाइम में या इवनिंग टाइम में। 10 मिनट भी कर लें तो चलेगा, उसके लिए बहुत ही आपको अलग से घंटा 2 घंटे की टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप 10 मिनट भी कर लें, कहीं भी कर लें, क्योंकि ये डीप ब्रीदिंग के जो बेनिफिट्स हैं अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि डीप ब्रीदिंग हमारे लंग्स, ब्रेन वायर्स को मजबूती देता है, मूड को पॉजिटिव करता है, स्ट्रेस कम करता है। डीप ब्रीदिंग बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज कर देता है, और डीप ब्रीदिंग से आप खुद से जुड़ते हैं। सांस जो है, जो हम सांस लेते हैं, वो आपके जीवन की डोर है। डीप ब्रीदिंग से आप उस डोर को महसूस कर रहे होते हैं या अपने उस डोर से जुड़ रहे होते हैं। थर्ड और महत्वपूर्ण बात, शो एक्ट ऑफ काइंडनेस। लोगों की मदद करें। छोटी सी मदद भी किसी की बड़ी हेल्प हो जाती है, ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कंपैशन शो करना, काइंडनेस शो करना, इसका हमारे मेंटल फिटनेस से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बढ़ जाता है और एक सेंस ऑफ एम्पावरनेस आती है। तो हमारे मेंटली फिटनेस के को अचीव करने में हमें हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए सिनर्जी के साथ फिर रूबरू होंगे कि कैसे जीवन में पॉजिटिविटी को डेवलप करें। सो लेट्स हाई फाइव, टेक केयर, स्टे हेल्दी।